जगह बारिश और बादल बहुत नीचे था, इसके कारण हेलीकॉप्टर जो है उड़ान नहीं भर पाई। कई जगह जो है कार्यक्रम जो है रद्द करना पड़ा खराब मौसम की वजह से। लेकिन फिर भी हम लोग रिस्क लेकर के रघुनाथपुर जो है, रिस्क लेकर के रघुनाथपुर हम लोग पहुंचे। खराब मौसम में भी हम लोगों का हेलीकॉप्टर जो है रघुनाथपुर जो है लैंड किया। और सब जगह भी मौसम बहुत खराब, लेकिन अब आप लोगों के बीच आए हैं। आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, आप सब लोगों का प्यार मिले, आप सब लोगों का साथ मिले। और महागठबंधन के साथियों ने, राहुल गांधी जी ने, लालू जी ने, मुकेश सहनी जी ने, आईपी गुप्ता जी ने, लेफ्ट के सभी नेताओं ने, हम सब लोगों ने इस बार फैसला लिया कि रघुनाथपुर से नौजवान साथी ओसामा जी को रघुनाथपुर का महागठबंधन का प्रत्याशी बनाया जाए। आज आप लोगों के बीच आए हैं कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके भाई ओसामा जी को भारी मतों से आप लोग जो है विजय बनाने का काम करें। तो बदलाव करना है कि नहीं करना है? सरकार बदलना है ना? हाथ उठा करके बताइए, सरकार बदलना है ना? नया बिहार बनाना है कि नहीं बनाना है? और इस बार मिल करके 20 साल पुरानी सरकार को हम लोग जो है बदलने का काम करेंगे। हमारे साथ शिवचंद्र राम जी भी आए हैं और सरकार बदलना है। 20 साल में भी सबसे गरीब राज्य बिहार है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में है। कोई कारखाना नहीं खुला, चीनी मिल बंद है तो बंद है, कोई उपाय नहीं। अच्छा अस्पताल नहीं है, शिक्षा का व्यवस्था नहीं, कोई अपने बाल बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता है, सब प्राइवेट में भर्ती कराने का काम करना है। अच्छा कॉलेज नहीं है, भ्रष्टाचार, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। हर घर नल से जल योजना में घूसखोरी, 5 किलो राशन बोलता है देता 3 किलो है, उसमें कमीशन खोरी। जातीय प्रमाण पत्र बनाइए, उसमें घूसखोरी। कोई काम करा लीजिए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। लोग परेशान है भ्रष्टाचार से, और लोग अपराध से भी लोग जो है परेशान हो चुके हैं। लगातार इन दिनों कई हादसे, कई वारदात हुए सिवान जिला में। सिवान जिला ऐसा लगता है कि अपराध का केंद्र बन चुका है। कहीं किसी को गोली मार दिया जा रहा, कहीं गिरफ्तारी अपराधियों की नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही। आप देखिएगा अभी मोकामा में क्या हुआ परसों, एक विपक्षी दल के नेता को खुलेआम गोली मार दी गई, खुलेआम गोली मार दी जा रही है। आचार संहिता है, लगातार अपराधी जो है गोली या बारूद लेकर के चलने का काम कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर है, नामजद एफआईआर है, लेकिन एक गिरफ्तारी अभी तक 2 दिन हो गया, एक गिरफ्तारी नहीं की गई। कहां है चुनाव आयोग? कहां बैठा है चुनाव आयोग? क्या ये प्रधानमंत्री जी को जंगल राज याद नहीं आ रहा? ये नहीं दिख रहा जंगल राज कि विपक्षी नेता को गोली मार दी जा रही है? कहीं कोई सुनवाई या कोई कार्रवाई नहीं। सत्ता में बैठे हुए लोग आप संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों का। मौका वाला, मूछ वाला को सरकार बचाने का काम कर रही है, क्योंकि वो सरकार को मदद करने का काम कर रही है। आज तो हद हो गई, नामजद एफआईआर है, फिर भी वो रोड शो निकाल रहा है, फिर भी थाने के आगे से गाड़ी निकाल रहा है। अब बिहार पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है, हिम्मत नहीं है कि अनंत सिंह को कोई जो है छू करके दिखा सके। कितना अपराध बढ़ गया, भ्रष्टाचार, अपराध। लेकिन भाई लोग, रघुनाथपुर की जनता से तेजस्वी बस एक मौका मांगने आया, एक मौका मांगने आया। आप बताइए तेजस्वी को एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाथ उठा करके बताइए।
देना चाहते, जो इन लोगों ने 20 साल में नहीं किया, तेजस्वी 20 महीने में करके दिखाने का काम करेगा। तेजस्वी ने जो कहा वो किया। 5 लाख नौकरियां 17 महीने में दी कि नहीं दी? 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया जीन कराई। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। और इस बार एक मौका तेजस्वी को मिलेगा, तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। बेरोजगारी से लड़ना है कि नहीं लड़ना? नौजवानों तैयार रहो नौकरी के लिए। 14 के बाद रिजल्ट आएगा, महागठबंधन का सरकार बनेगा। अब 20 दिन के अंदर हम लोग कानून बनाएंगे कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। मिलना चाहिए कि नहीं नौकरी? और ये सरकार नकलची सरकार है, नकल कर। हम बोले 1500 पेंशन बढ़ाएंगे, तो देखा देखी चुनाव के समय ये 1100 रुपया पेंशन कर दिया। नहीं तो 20 साल में 1 रुपया भी बढ़ाया था इस सरकार 400 से। तेजस्वी जो कहा वही सरकार को करना पड़ रहा है। नकल किया तो नकल भी अच्छे से नहीं किया। हम बोलनी हम 1500, तो इन लोग कहना से 1100 रुपये। हम बोलनी 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, कई लोग देवता 125 यूनिट फ्री। और भी हमारा कहला के बाद पहले नहीं थे, 20 साल से नहीं दे रहा था। हर चीज में नकल। हम बोलनी हम माई बहन मान योजना लाएंगे, महीना में 2500 रुपया गरीब महिला के हम खाता में देंगे, साल का 30,000 रुपया देंगे। हमने बोला 5 साल का 1.5 लाख रुपया देंगे। तो गड़बड़ा करके इस सरकार महिला लोग के 10-10 हजार रुपया रिश्वत दे होता। चुनाव के समय रिश्वत दे होता। आई चुनाव खाली देवत नहीं खे, उधार बा, सूद समय तो वापस छीनी वसूली। लेकिन जो तेजस्वी दी वो मदद ला दी, वापस ना ली, आर्थिक मदद ला दी। तो बेईमानों को हटाइए। इन लोगों ने बिहार का शोषण किया है। कितना हमारी माता बहन है, बाल बच्चा काम ला दूसरा राज्य जाला, दूसरा देश चला जाला, दूर रह के पढ़ा था कि ना पढ़ा था? कौन माँ चाहती कि बेटा दूर रह करके काम करे? सब माँ चाहती है कि बेटवा हमार, बेटी हमार जा रह करके काम करे, नौकरी करे, धंधा करे। कौन पत्नी चाहती है कि उसका पति जो है बाहर जाकर के काम करे? अब मुलाकात होता भी है तो ईद में होता है, नहीं तो छठ और होली में होता है। यही ना, एक मौका मिली तेजस्वी के, तो ऐसा बिहार बनाया जाएगा कि कोई हमारे बिहारी भाई बहन के बाहर ना जाने पड़ी। ऐजा फैक्ट्री लगी, ऐजा उद्योग लगी, ऐजा नौकरी और रोजगार लगी, ऐजा बेहतर अस्पताल की व्यवस्था हुई, ऐजा अच्छा पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हुई। कोई बिहारी के बाहर जाके जरूरत नहीं। हम लोग के पूरा विश्वास बा कि पिछला बार भी रहुआ लोग हमरा पे विश्वास कर रहा और रघुनाथपुर से लालटेन के झंडा बुलंद कैला। इस बार सब लोग मिल करके विधायकों जी बाने, विधायकों जी कहता रहे कि इस बार ओसामा साहब के टिकट तो सब लोग कह रहा था। सब लोगों के कहने पर हम लोगों ने ओसामा साहब को टिकट दिया है और एक एक वोट आप लोगों से मांगने का काम कर रहे हैं कि इनको भारी बहुमत से आप लोग जो है जिताने का काम करें। सब लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को देना है। ऐसा बिहार हम लोग बनाएंगे, आप लोगों का बस साथ चाहिए। तो मिली नो मौका, जब मिलेगा मौका तो आप लोगों के उम्मीदों पे तेजस्वी खड़ा होगा, नौकरी पक्का होगा और आप लोगों की उम्मीदों पे छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। इसलिए आप सब लोग एकजुट रहिए। अभी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि और सब जगह जाए प्रचार ला, लेकिन बार बार पायलट साहब के हमारे प्रेशर बा,
ना उड़िए, खिलवाड़ मत कीजिए, जान माल से नुकसान मत कीजिए। बादल है, खराब मौसम है, कुछ हो सकता है। अभी भी हमको आज भोरे से लेकर के पूरा गोपालगंज घूमना था, साहेबगंज मुजफ्फरपुर में घूमना था, सिवान है, जिरादई है, दरौंदा है, आपका हथुआ है, गोपालगंज है, बरौनी है, सब जगह हमरा के जाए के बा, एकवा जाए के बा, महाराजगंज जाए के बा, लेकिन ये खराब मौसम में नहीं जा पा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो तो किस्मत थोड़ा मोड़ा ठीक था, हम लोग हवा में घूम रहे थे, ये तय हुआ कि भाई जहां ठीक हो जाए मौसम वही जल्दी से उतार दो। ऐजा उड़ती हाँ, रघुनाथपुर के थोड़ा मौसम ठीक भाई ना, ऐजा उतर गई नहीं। हम जा रहे थे अभी हथुआ, बादल इतना बिजोर आया कि पायलट साहब के हवाई जहाज मोड़ना पड़ा, और यहाँ ऊपर ऊपर जा रहे थे, तुरंत यहाँ उतरना पड़ा। तो आप सब लोगों का प्यार आशीर्वाद मिले, यही जो है हम लोग कामना करते हैं। जहां नहीं जा पाए हैं वहां सब लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप सरकार बना करके वहां आएंगे, सरकार बनाने के बाद आएंगे। सब लोगों से अपील कीजिएगा, पूरा भर गोपालगंज जिला के लोग से, सिवान के जिला के लोगों से, जहां जहां भी महागठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी लड़ता या लेफ्ट के पार्टी लड़ता या वीआईपी लड़ता या आरजेडी के हमारे उम्मीदवार बारे